बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ लेके आए हैं जो आप बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में घर में बना सकते हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो बेकार चीज़ों से हम जुगाड़ लेके आते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़िंदगी में हेल्पफुल होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो इस तरह का हमने डिस्पोजेबल बॉक्स लिया है जो अक्सर हमारे घर में आते रहते हैं। कोई भी चीज़ लेके आए तो उसमें आते हैं, तो हम इन्हें जो है फेंकने के बजाय इनसे बहुत ही ज़बरदस्त से जो है ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम निशान लगा लेंगे मार्कर से। तो हमने होल करने हैं इसमें, तो होल करने के लिए हम निशान लगा लेंगे। अब मेटल की चूड़ियाँ लिए हैं और इन्हें सेंटर से मैंने चूड़ियों को कटिंग किया है और होल करनी है हमने। तो हम इस तरह से होल में चूड़ी को डालेंगे और इस तरह से हुक बना लेंगे। तो इस तरह की बेकार चूड़ियाँ भी हमारे घर में होती हैं जो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो हम इनका ज़बरदस्त सा यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइज़र बनाए तो उसमें हुक हम लगा सकते हैं और ये चूड़ियाँ हम फेंकने के बजाय हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसे घुमा लिया है और इसे फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसकी हम हुक बना लेंगे। अगर आपके पास ये चूड़ियाँ भी नहीं हैं तो आपकी जो जूड़े वाली पेनें होती हैं, आप उससे भी जो है ये ज़बरदस्त सी जो है हुकें हैं ये बना सकते हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने हुक बना ली है इस तरह से। तो अब मैं इसी तरह से ये सारी हुकें लगाऊंगी। तो ये सारी हुकें मैंने लगा दी हैं। आधे जो आधा बॉक्स है उस पे मैंने लगाई हैं, आधे पे नहीं लगाए थे। वार के साथ हम लटकाएंगे तो इसलिए हम इसमें जो है बैक साइड पे ऊपर वाली साइड पे होल कर लेंगे और यहाँ पे भी हम निशान लगा के तो इसको जो है छुरी की मदद से होल कर लेंगे। 2 होल कर लिए हैं मैंने और नीचे वाली साइड में भी हम होल कर लेंगे। तो इसको बॉक्स को हमने लटकाना है दीवार के साथ, तो इसलिए अब ऊपर भी मैंने इस तरह से मेटल की चूड़ी ली है, तो इस तरह से मैं हुक बना लूँगी। तो आप इसकी जगह कोई रस्सी वगैरह भी बांध सकते हैं या इस तरह से भी इसे लटका सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का बॉक्स नहीं है तो आपके पास कोई और जो हम घर में जो है टिफ़िन वगैरह होते हैं, तो आप उससे भी ये वाला ज़बरदस्त सा जो स्पून स्टैंड है तो ये बना सकते हैं। तो पहले भी हमने इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर की हैं, तो आप लोगों ने बहुत ही पसंद की हैं। तो ये मैंने इस तरह से हुक बना ली है। अब इसे मैं इस तरह से पक्का कर लूँगी। तो ये देखें जी, मैंने पक्का कर लिया है, ये ज़बरदस्त सा स्टैंड बन गया है। अब हम हमारा ये स्पून वाला स्टैंड है तो हम इस पे स्पून बना लेते हैं छोटे छोटे मार्कर से। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से स्पून बना लिए हैं। तो इनको मैंने मार्कर से इस तरह से जो है फोक भी बना लिए ताकि ये स्टैंड हमारा जो है देखने में खूबसूरत लगे। तो ये देखें जी, कितना प्यारा लग रहा है। अब इसे हम दीवार के साथ लटका देंगे किचन में। तो ये देखें जी, हमने स्पून और ये जो है चम्मच होते हैं ये मैंने लटका दिए। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो अगला आइडिया मेरा बोतल के हिसाब से है, कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों के हिसाब से। तो कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल ली है और ऊपर से मैं इसे कटिंग कर लूँगी इतने साइज़ से। तो बोतल को ऊपर वाले हिस्से से मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके जो है शॉर्ट किनारों को प्लेन कर लूँगी मैं। तो अब इस तरह से छुरी गर्म की है और नीचे से मैं बोतल को कटिंग कर लूँगी। हमने इसके अंदर बेलन रखना है तो बेलन के हिसाब से हम इसे कटिंग करेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से बेलन को रखना है। अब ऊपर से भी मैं इसको थोड़ा सा और कटिंग करूँगी और जहाँ से हम लटकाएंगे तो वो इसका लटकाने वाली जगह हम बनाएंगे। अब मैं निशान लगा लूँगी बेलन के हिसाब से, जितना हमारा बेलन आएगा उसके हिसाब से इसके निशान लगा के तो इसको हम कटिंग कर लेंगे बराबर। अब मैं इसे सीज़र से कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें जी, इस तरह से इसे कुछ कटिंग करना है। तो
तो ये देखें जी मैंने कटिंग कर लिया है। अब मैं इस जो है होल कर लूँगी, छुरी गर्म करके मैं इस तरह से होल कर लूँगी। हम दीवार के साथ इसे लटकाएंगे तो इसलिए हमने होल कर लिया इसमें। तो अब इसके ऊपर मैं रेड कलर कर लूँगी। ग्रीन कलर है तो आप इस तरह से भी इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर रेड कलर कर लूँगी। आप इस तरह से भी लटका सकते हैं। अब इसके ऊपर हम बेलन वाला हमारा स्टैंड है तो हम इसके ऊपर इस तरह से हमने कार्डबोर्ड पे बेलन का जो ड्राफ्ट है तो वो कटिंग कर लिया है। तो इस पे हम इस तरह से मार्कर से इसके जो है पेंटिंग कर देंगे इसके ऊपर। तो पहले हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, फिर इसी के ऊपर हम मार्कर से ब्लैक कलर की इसके ऊपर इस तरह से इसे कलर कर देंगे, ताकि ये बेलन वाला हमारा जो है ऑर्गेनाइज़र है तो बेलन हमने इस तरह से बना लिया है। तो ये देखें जी हमारा बेलन इधर उधर पड़ा होता है तो अब इसका ज़बरदस्त सा स्टैंड बन गया है। तो इस तरह से हमने इसे दीवार के साथ किचन में हैंग कर दिया है। अब इसके साथ आप जो है चिमटा भी रख सकते हैं और इस तरह से बेलन को भी रख सकते हैं। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगला आइडिया मेरा इस तरह के पुराने बेलन होते हैं तो ये घर में इसी तरह से बेकार में पड़ा हुआ था, तो इससे आज हम आपके लिए ज़बरदस्त आइडिया लेके आए। तो इस तरह की प्लास्टिक वाली रस्सी ली है मैंने, तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो प्लास्टिक वाली रस्सी ली है तो इसे थोड़ा सा मैंने खोल लिया है और इस तरह से बेलन के साथ मैंने इसे बांध दिया है। तो दोनों साइड से मैं इसे बांध दूंगी इसी तरह से। तो ये देखें जी मैं दोनों साइड से इसी तरह से बांधूंगी। तो ये पक्की मैंने जो है इसको नॉट लगा दी है। अब ये इस तरह से नॉट लगा के हम तो जो है हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब जो है माचिस को जलाएंगे और इस तरह से जहाँ से हमने कटिंग किया है इसको हम पक्का कर देंगे, ताकि ये हमारी जो नॉट है वो खुले नहीं। तो ऊपर से इसे पक्का करके इसको थोड़ा सा हम इस तरह से कर देंगे। तो ये मैंने जो है इस तरह से इसे खोल लिया है। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से कंघी लगा दूंगी ताकि ये खूबसूरत देखने में ऑर्गेनाइज़र हमारा लगे। तो ये देखें जी इसको मैं बराबर कर लूँगी। तो ये बराबर मैंने कर लिया है। अब ऊपर से भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो ऊपर से कटिंग करके तो इसको भी हम ऊपर से भी डिज़ाइनिंग कर देंगे। रस्सी को खोलेंगे और इसे हम लटकाने वाली जगह से भी इसको हम खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे, ताकि ये देखने में अगर हम इसको इस तरह से लटकाएंगे तो इतना खूबसूरत देखने में नहीं लगेगा, लेकिन इस तरह से हम इसको जो है डिज़ाइनिंग कर लेंगे तो ये देखने में खूबसूरत लगेगा। तो रस्सी को मैंने ऊपर से भी इस तरह से कटिंग करके खोल लिया है और इसे इस तरह से सारे इसके धागों को खोल लूँगी। और ये देखें जी लोग मैंने भी यहाँ पे भी नॉट लगा दी है और ऊपर से मैंने रस्सी को थोड़ा सा गर्म कर लिया है ताकि ये नॉट हमारी खुले नहीं। तो ये सारी रस्सियों को मैं खोल दूँगी। तो ये देखें जी सारी रस्सियाँ खोली हैं मैंने और इस तरह से ये देखें जी, फिर इनको बराबर करके तो इस तरह से हम कंघी लगा बराबर करेंगे और ऊपर से फिर इसको कटिंग करके बराबर कर दिया है मैंने। तो ये ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इसे जो है आप कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर टॉवल लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर जो है किचन टॉवल लगा सकते हैं, तो किचन में भी इसको लटका सकते हैं। आई होप कि ये वाला आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगला आइडिया मेरा इस तरह की चूड़ियों के हिसाब से है। तो ये पहले मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया था तो ये टूट गया था, तो ये बस मेरा दिल भी भर गया था इससे। तो मैंने दोबारा से इसे जो है इस तरह से चूड़ियों को खोल लिया है और जो है एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है और चूड़ी बड़े वाला जो बैंगल है ये मैंने इस तरह से इसके ऊपर लगा दिया है गीलू लगा के। अब लेस का छोटा सा पीस है तो ये मैं लगा दूंगी। तो कोई भी पुरानी चूड़ियाँ हों तो आप इस तरह से उन्हें यूज़ कर सकते हैं और घर के लिए मुख्तलिफ जो है आप ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो अब एक पतली बारीक वाली चूड़ी ली है मैं और ये बैंगल के साथ मैं इस तरह से
लगा दूँगी कंगन के साथ। ये बड़े वाला कंगन है तो ये मैं इसके साथ लगा दूँ, ये बारीक वाली जो चूड़ियाँ हैं। तो अच्छे तरीके से गिल्लू लगा के इसे मैं चिपका लूँगी। अब दूसरी साइड से भी मैं इसे इसी तरह से चिपका लूँगी। तो ये देखें जी, ये हमारा ज़बरदस्त सा जो है टिश्यू पेपर जो जिस पे हम रखते हैं, तो ये उसका स्टैंड बन गया है। तो आप इसे जो है डाइनिंग टेबल पे रख दें या कहीं भी इसको रख दें, तो इसके अंदर टिश्यू पेपर रखें तो ये देखने में भी खूबसूरत लगता है। और ये देखें जी, हमारा बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। आई होप कि ये वाला आइडिया भी मेरा आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो।